गणेश चतुर्थी का सभी को नमो नारायण। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी जी आनंद बोध, चैतन्य जी महाराज, समस्त आस्थावान गणेश भक्तों को ओम नमो नारायण, नमस्कार, जय गणेश। नमो नारायण। हम लोग एक बड़े ही पवित्र आस्थावान गणेश चतुर्थी के पावन उत्सव पर सम्मिलित हैं। अभी पूरे भारत में, पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। भारतवर्ष में गणेश केवल आस्था के ही प्रतीक नहीं है, वे शक्ति, बुद्धिमत्ता, सेवा, कर्मठता आदि के भी प्रतीक हैं। हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, गणपति का जन्मोत्सव। माने इसी दिन से गणेश जी का आरंभ और जो सनातनी परंपराएं हैं, उन सनातनी परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। गणेश को याद करते समय हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए, गणेश एक शिव परिवार के अभिन्न अंग है। इसलिए गणेश जी को हम लोग जब याद करते हैं तो उमा सुतम ऐसा कह करके उनको नमस्कार करते हैं। उमा सुतम का अर्थ होता है, उमा माने पार्वती के सुत हैं, शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान शिव, उनकी पत्नी उमा है, उनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। इन दो पुत्रों में कार्तिकेय शक्ति के प्रतीक हैं और गणेश बुद्धिमत्ता के प्रतीक। गणेश जी की जो बुद्धिमत्ता है उसका कहते हैं कोई थाह नहीं है। जो हमारे पुराण लिखे गए हैं उसमें भी गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व वर्णित है। और ये गणेश शिव परिवार का एक सदस्य हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद प्रतीक है। गणेश जी की जो हम आराधना करते हैं, ये अद्भुत आराधना शिव परिवार के प्रतीक के रूप में पंचदेवोपासक, उसमें गणेश जी की भी उपासना हमारे वैदिक सनातन धर्म में हर मंदिर में, हर शिवालय में, हर घर में। और गणेश जी की हम कोई भी कार्य जब आरंभ करते हैं तो गणेश जी को नमस्कार करके करते हैं। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे भवन का निर्माण हो, कोई भी सत्कर्म हो, उसके पहले गणेश का पूजन और उसके बाद फिर कार्य का आरंभ। उसका एक बड़ा ही दार्शनिक रहस्य है। सनातन धर्म को मानने वाले हम सभी को सनातन धर्म के इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अभी जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे थे, सनातन धर्म एकेश्वरवादी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। हमारा वेद, हमारी गीता, हमारे पुराण उद्घोषणा करते हैं कि एक ही ईश्वर है, एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। और उसी एक अद्वितीय ब्रह्म का ये समस्त संसार विस्तार है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, शास्त्र कहता है वो जो एक ईश्वर है वो सभी पदार्थों में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कश्यस्मित्। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त। ये सारा विश्व मेरे द्वारा व्याप्त है। तो ये समस्त जो विश्व है वो सर्वेश्वर एकेश्वर से व्याप्त है।
हमें कभी कोई बोले कि आपके यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, तो हम लोग गर्दन हिला लेते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं। लेकिन सत्य ये है, ईश्वर तो एक है और उसी ईश्वर का ये समस्त दृश्य प्रपंच विस्तार है। अब एक महत्वपूर्ण बात, हम गणेश उत्सव मनाते हैं, हम नवरात्रियों में माता जी का पूजन करते हैं, शिवरात्रि में शिव का पूजन करते हैं, रामनवमी के दिन हम राम जी का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी कृष्ण जी का पूजन करते हैं। तो ये अनेक देवी देवताओं को हम पूजते हैं, तो हम उस एक ईश्वर की अभिव्यक्ति मान करके, हम ईश्वर को अनेक मानकर, राम कृष्ण शिव गणेश, इनको अलग अलग मान करके हम आराधना नहीं करते। हम आराधना करते हैं इन सब में एक तत्व है, वो परमेश्वर। वही एक तत्व गणपति में है, वही एक तत्व शिव में है, वही एक तत्व राम में है, वही कृष्ण में है, और वही तत्व हम लोगों में भी है। हम लोग अपने गुरु को भी एक ईश्वर के रूप में पूजते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो हम गुरु को ही ईश्वर समझ के आराधना नहीं करते हैं, हम गुरु में भी वही तत्व देखते हैं। और एक दार्शनिक रहस्य की बात सनातन धर्म में यह है कि हम उस तत्व को जब जानते हैं, तो उस तत्व की अनुभूति हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। एक श्रुति है, उस परमात्मा को जानने से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त उपलब्ध पुरुष वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। उसकी जो खुद की अनुभूति होती है, वो ईश्वर के साथ एक रूप होने की होती है। जैसे आपने ईश्वर को जाना तत्व दृष्टि से, तो जानने के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं वही हूं। हम नहीं जानते हैं, इसलिए उसको, उस परमेश्वर को अपने से अलग समझते हैं। लेकिन जिसने भी परमेश्वर को जाना, उसने अनुभव किया, वो और मैं एक हूं। मेरे में वही तत्व है, सब में वही तत्व है। इस प्रकार उस ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति जिसने किया है, उसको हम ईश्वर का रूप मानते हैं। और यही कारण है कि गणपति को भी हम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा और ब्रह्म हमारे यहाँ अलग है, ध्यान दें। ब्रह्मा एक देवता है, लेकिन जब हम ब्रह्म कहते हैं तो ईश्वर हो जाता है। तो ईश्वर सब में है, लेकिन जो जानता है वो अपने भीतर भी उस ईश्वरीय चेतना का अनुभव कर वो ईश्वर हो जाता है। उसका अनुभव ऐसा होता है कि मैं उस ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। एक बार की बात है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पढ़ता था। तो एक तिब्बतियन बौद्ध भिक्षु ने मेरे को प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपके सनातन धर्म में अनेक देवी देवता है, अनेक भगवान है, और वो आप अनेक भगवानों की आप आराधना करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है क्या? कभी आप दुर्गा को मानते हैं, कभी गणेश को, कभी शिव को, कभी राम को, कभी हनुमान को। तो मैंने उनको कहा कि भाई, हमारे शास्त्रों में सत्य ये बात है कि निराकार तत्व तो एक है, और उस निराकार तत्व की ये साकार अनुभूतियां हैं, उसी निराकार की ये आकारों में अनुभूतियां हैं। जब उस तत्व का अनुभव करता है कोई भी देवता, तो हमने उसको भी ईश्वर का ही रूप माना है। गणेश ये उमा के पुत्र हैं, और इनका एक मानवीय स्वरूप है। ये केवल हम इनको देवता नहीं मानते हैं, ये हम हमारे पौराणिक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। जब गणेश ने माँ पार्वती की सेवा की, इनका प्रथम जो उल्लेख आता है वो माँ पार्वती की सेवा के रूप में। आप केदारनाथ जब जाएंगे, तो वहां गौरी कुंड के पास एक स्थान है, वहां गणेश की बहुत सुंदर मूर्ति है, गणेश का मंदिर है। कहा जाता है कि वहीं पर माँ पार्वती की गणेश सेवा करते थे, उनकी सेवा में थे। और सेवा से भगवान शंकर, एक बीच में प्रकरण है, वो आप सबको मालूम है
भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा कि मैं इसको हाथी का सिर जोड़ देता हूँ और दुनिया की समस्त जो चेतना, जो बुद्धिमत्ता है, वो उसके दिमाग में डाल देता हूँ। सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित होगा, तत्वबोध, ब्रह्म ज्ञान, जानकारी, मान्यता, अनुभूतियां, और उसी सेवा के कारण, उसी सेवा के प्रभाव से गणेश आत्म संबुद्ध बने। आत्म संबुद्ध बुद्ध माने वो तत्वनिष्ठ है, वो आत्मविद है, और आत्मविद होने के कारण हम उनको त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि ऐसा कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष ब्रह्म है, माने आप ब्रह्म को जानते हैं, उसकी आप अनुभूति करते हैं। केवल जानकारी अथवा मान्यता नहीं है, जानकारी का अर्थ है इंफॉर्मेशन। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, केवल बुद्धिमत्ता से कलेक्ट करते हैं, और बहुत सारी चीजें जानते हैं और उसको मानते भी आस्था से। हमारे अंदर आस्था है और हम सुनने के बाद उसको स्वीकार करते हैं। और तीसरी चीज है अनुभूति। जानकारी की अपेक्षा मान्यता श्रेष्ठ है, मान्यता की अपेक्षा अनुभूति श्रेष्ठ है। जानने के लिए बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है, मानने के लिए श्रद्धावान होना आवश्यक है, और अनुभव के लिए उसमें सेवा, समर्पण आदि की आवश्यकता है। तो ये तीनों चीजें गणेश में आपको दिखाई देती हैं। उनमें बुद्धिमत्ता भी है, ग्रहण करने की शक्ति भी है, उनमें आस्था भी है प्रगाढ़, अपने माँ के प्रति, भगवान शंकर के प्रति, अपनी परंपराओं और शास्त्रों के प्रति, और तीसरी चीज उनके अंदर अनुभूति भी है। अनुभूति माने उस तत्व को उन्होंने जान लिया है, वो आत्म संबुद्ध है। और इसीलिए हम गणेश को एक ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ईश्वर तो एक है, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन उस ईश्वर के साथ उनका एकत्व का अनुभव है, और उस देवता को हम अपने जीवन में, हम अपनी परंपरा में अत्यधिक मानकर जीवन में प्रेरणा लेते हैं। गणेश जी के जो विराट स्वरूप को हम जब नमस्कार करते हैं, तो गणेश जी का आप स्वरूप जानते हैं, गजाननम। गजाननम का अर्थ है उनका जो मुख है वो सूंड है, गज माने हाथी की सूंड उनको है, हाथी का मुख है। और उसका एक श्लोक बड़ा सुंदर है, आप ध्यान देकर सुने। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षण भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। गणेश जी के लिए एक चीज कहा कि वो भूतों से परिवेष्टित है, वो भूतों से सेवित है। पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत उनके द्वारा वो सेवित है, अथवा समस्त जो भूत वर्ग, प्राणी वर्ग है, उनके द्वारा वो सुसेवित है। और कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षितम। जब आप गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो उनको कपित्थ माने कैथ का फल, और जाम्बू फल माने जामुन बहुत प्रिय। एक दो चीजें मैं आपको कह के मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। गणपति को जामुन और कपित्थ के फल बहुत प्रिय है। तो एक महात्मा जी को मैंने पूछा कि उनको ये कपित्थ और जामुन के फल क्यों प्रिय है। कपित्थ का मतलब समझते हैं, एक कैथ माने एक बेल की तरह फल होता है, वो अंदर से बहुत कोमल होता है लेकिन ऊपर से कठोर होता है। और जैसे आप फोड़ते हैं तो उसमें कोमलता निकलती है, ऊपर कठोर और अंदर कोमल। तो हमको गणेश एक मैसेज दे रहे हैं कि हम उसकी बाहर की कठोरता को देख रहे हैं लेकिन अंदर की मृदुता नहीं देख रहे। माने हमें ऊपर से भले ही थोड़े कठोर दिखाई दे, लेकिन अंदर से हमें कोमल होना चाहिए। और जीवन की कोई भी समस्या बाहर से आपको बहुत कठोर मालूम पड़ती है, दूर से आपको बहुत कठिन मालूम पड़ती है,
लेकिन जैसे ही हम समस्या में प्रवेश करते हैं तो वो छोटी मालूम होने लगती है। तो गणेश की आराधना से हम गणेश की आराधना से गणेश को याद करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जग जाता है। हमारे साथ गणेश का होना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रति कारण बन जाता है। ये हमारे जितनी भी देवी देवता है, ये केवल अंधविश्वास के रूप में मानने के लिए नहीं है। कभी आप ध्यान दें, हमें सफलता पाने के लिए तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक है परिश्रम, दूसरा है एकाग्रता और तीसरी है पवित्रता। आप सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, बिना परिश्रम किए आप सफल नहीं हो सकते। आप बिना परिश्रम किए एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करो। बिना कर्म किए सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन एक महत्व की बात है, उस सफलता को पाने के लिए हमें कर्म के साथ, परिश्रम के साथ, श्रम के साथ एकाग्रता का भी होना आवश्यक है। एकाग्रता का अर्थ होता है हमारी जो श्रम शक्ति है वो एक दिशा में प्रवाहित हो। हमारा श्रम जब बिखर जाता है तो हमारी सफलता बिखर जाती है। जैसे एक कोई विद्यार्थी है, वो अपनी पढ़ाई को एक दिशा में फोकस करता है तो उस दिशा में उसकी शक्ति पैदा हो जाती है, और वो अलग अलग तरीके से वो श्रम करता है तो उसकी श्रम शक्ति बिखर जाती है। इसलिए एक दिशा में हमारा श्रम प्रवाहित हो, उसको बोलते एकाग्रता। और तीसरी चीज है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है नैतिकता, हमारे चित्त में विशुद्धि, हमारे चित्त में जो भी विक्षेप है वासना के वो रहित हो जाए चित्त, उसको पवित्रता बोलते हैं। तो ये तीन चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं, एकाग्रता, परिश्रम और पवित्रता, तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। जब हम गणेश की आराधना करते हैं, हम गणेश को याद करते हैं तो हमारा पवित्र होने लगता है। हमारे विचार जो अन्य दुनिया में फैले हुए हैं वो एक जगह में केंद्रित हो जाते हैं और अंदर से एक आत्मविश्वास, एक शक्ति का स्रोत प्रकट हो जाता है। और वो शक्ति का स्रोत पवित्रता और हमारी एकाग्रता और हमारी शक्ति, श्रम शक्ति, ये तीनों मिलकर हमको सफलता में ले जाते हैं। इसलिए गणेश की आराधना हम इस रूप में भी करते हैं कि वे विघ्न को दूर करने वाले। अक्सर गणेश जी की आराधना करते समय हमारे मन में भाव रहता है कि हम गणेश जी को याद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो हमारे मन में शक्ति का संचार होगा, हमें सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत सारे हमारे काम गणेश हमारे विघ्नों को दूर कर हमारे अंदर आत्मविश्वास, शक्ति, चेतना का संचार कर वो सफल करते हैं। और यह जो गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव का समय है, इस समय में छोटे बच्चे भी गणेश के प्रति आकर्षित होते हैं। ये गणेश उत्सव ऐसा एक उत्सव है कि हर व्यक्ति को गणेश की, गणपति की आवश्यकता है। अभी हमारे भारतवर्ष में चाहे वो दलित हो, उनके घर में भी गणेश जी की स्थापना होती है। ट्राइबल एरिया के आदिवासी लोग, उनके घरों में भी गणेश की स्थापना होती है और वो बड़े ही धूमधाम से गणेश को अपने घरों में स्थापित करते हैं और 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन अपने घरों में स्थापित कर वो पुनः उसका विसर्जन करते हैं और उद्घोष करते हैं गणपति बाप्पा मोरया, पुण्यवर्षी लवकरिया। ये मराठी का वाक्य है, पुण्यवर्षी लवकरिया, माने अगले साल आप जल्दी से जल्दी वापस आइए। क्योंकि गणेश का प्रचार, गणेश जी का प्रचार, गणेश चतुर्थी का प्रचार, गणेश जी की स्थापना का प्रचार महाराष्ट्र से शुरू हुआ। लोकमान्य तिलक ने देखा सांस्कृतिक जागरण के लिए
लोक देवता का होना बहुत आवश्यक है। ये सांस्कृतिक जागृति बहुत आवश्यक है, ऐसा समझ करके लोकमान्य तिलक ने शुरुआत किया पुणे से, और वो विद्यार्थियों के बीच से इसका आरंभ हुआ। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में गणेश जी की स्थापना किया करते, और वो गणेश को बुद्धि का देवता मानते और उनकी आराधना करते थे बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए, बौद्धिक क्षमता को अपने अंदर से जागृत करने के लिए। और वो छोटे बच्चों से होता हुआ ये उत्सव कॉलेज में पहुंच गया। आज यंग मैन, हमारे भारत के युवा, हर कॉलेज का विद्यार्थी अपने कैंपस में, अपने घर में, अपने कक्ष में गणेश की स्थापना करता है। इसलिए सनातन धर्म का ये देवता, हमारा गणेश, हमारे लिए भगवान की तरह है, और हम उनकी आराधना करते हैं। सांस्कृतिक चेतना हम गांव गांव में इसी रूप में हम अपनी संस्कृति, हमारे पुराण, हमारे शिव, हमारा सिद्धांत जो सर्वत्र ईश्वरीय चेतना को देखने का सिद्धांत है, इसको हम पुनः जागृत करते हैं। ये हमारे उत्सव, ये केवल उत्सव नहीं है, ये हमारे भीतर की चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के ये उत्सव है। ये केवल हम एक पूजा का, एक पूजा पद्धति का, परंपरा का एक आडंबर नहीं है। इसके मूल में बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सनातन धर्म के जितने भी त्योहार है, उसके मूल में बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। हम एक निराकार से आकार प्रकट करते हैं गणेश को। निराकार से आकार, मिट्टी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसी में एक आकार बनाते हैं, गणेश बना देते हैं, और उस निराकार में व्यक्त रूप साकार बनाकर हम गणेश की आराधना करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको हम विसर्जित कर देते हैं। किसी जल स्रोत में, तालाब में, कुएं में, नदी में, या पवित्र स्थान में, मिट्टी में हम उसको विसर्जित कर देते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत सनातन धर्म का निकलता है कि ये सारी जो दुनिया है वो निराकार उस परमेश्वर से निकली है। ये सारे आकार उसी परमेश्वर से निकले। निराकार का, उस निराकार परमात्मा का साकार रूप ये सारा विश्व है। इसलिए हम परमेश्वर को भी विश्व रूप में देखते हैं। ये सनातन धर्म की सर्वोच्च फिलॉसफी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, यही दिखाया। ये सारा विश्व उसी परमेश्वर का साकार रूप है, और अंत में ये साकार रूप उस निराकार में मिल जाता है। आपका शरीर है, ये व्यक्त परमेश्वर का आकार है, और वो थोड़े दिनों के बाद फिर वो निराकार में प्रवेश कर जाता है, ये आकार विसर्जित हो जाता है। तो हम आकार को सृजित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद उसको निराकार में विसर्जित कर देते हैं। सत्य तो एक निराकार है, सत्य तो एक वो ईश्वर है, और उस ईश्वर को पाने का एक आकार, एक माध्यम है। उस निराकार तत्व को पाने का एक गणेश भी आकार है। ये इसलिए ये हमारी जो ये पूजा पद्धति, आकार की पूजा, ये एक निराकार को समझने के लिए एक द्वार है। निराकार को पाने का साकार एक द्वार है, और इस सत्य को अबाल वृद्ध, हमारे सनातन धर्म में बहुत पूजा होती है। किसान हल की पूजा करता है, बैल की पूजा करता है, गाय की पूजा करता है, बहुत सारे लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नाग की, सांप की पूजा करते हैं, मोर की पूजा करते हैं, या कण कण में, या हर चीज की पूजा होती है। या हर चीज की पूजा इसलिए नहीं होती है कि वही सत्य है, वही ईश्वर है, ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं। हम इसलिए पूजा करते हैं कि सब में वो तत्व है। नाग में भी वही तत्व है, पेड़ पौधे में भी वही तत्व है, नदी में भी वही तत्व है, परमेश्वर। उस किसान के हल में भी, बैल में भी वही तत्व है।
उसी तात्विक चेतना को, ईश्वरीय चेतना को सब में समझकर यहाँ एक किसान भी पूजा करता है। इसलिए यहाँ अनेक देवताओं की पूजा एक ईश्वर के रूप में होती है। इसलिए एक ईश्वर, सनातन धर्म में एक ईश्वर है और अवतार 24 है। आप भागवत आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं, अवतार माने एक अवतरण। राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, नारद, व्यास आदि आदि कच्छ मच्छ के रूप में 24 अवतार मानते हैं। उस ईश्वरीय चेतना का अवतरण 24 के रूप में विराट अवतरण हुआ, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। उसी तत्व का अवतरण 24 के रूप में हुआ, इसलिए 24 को हम अवतार मानते हैं। और देवी देवताओं को हम 33 मानते हैं। 33 में गणेश आदि देवताओं का भी उसमें समावेश है। इसलिए सनातन धर्म का ये सिद्धांत हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। ईश्वर एक है, अवतार 24 है और देवता 33 है, और भी ज्यादा देवता हो सकते हैं, और सब में एक वो ईश्वर चेतना अभिव्यक्त हो रही है। ये गणेश उत्सव हमारे सनातन धर्म का सर्वोत्कृष्ट और सर्व समावेशी, सर्व समाज के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव से हमारे भीतर आत्मविश्वास जगता है और हम अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हम अपने मन को हम पवित्र बनाते हैं और अपने जीवन के श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करते हैं। मैं पूरे विश्व के समस्त सनातन धर्म को मानने वाले भाइयों को, समस्त गणेश के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को, थाईलैंड के और यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार हमारे छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम है उसको सैद्धांतिक रूप देकर हम किस प्रकार सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को दुनिया के सामने रख सकते हैं। यह हमारे लिए प्रतीक है। सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांत को मानव मात्र तक पहुंचाने के ये प्रतीक है। सनातन धर्म आध्यात्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। इनके पास अनेकों ग्रंथ हैं, लेकिन अनेकों ग्रंथों का सिद्धांत एक है। यहाँ वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, सैकड़ों हजारों धर्म ग्रंथ है, लेकिन एक सत्य है, तात्विक रूप से एक ही तत्व का इन सारे ग्रंथों में प्रतिपादन किया है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कोई विरोधाभास नहीं है। जो बात वेद में है वही पुराणों में है, जो पुराणों में है वही स्मृति में है, वही भगवत गीता में है। जो तत्व ईश्वर में है वही राम में है, वही कृष्ण में है, वही शिव में, वही गणेश में है। इसलिए तत्व विधेया हमारा सनातन धर्म एक है। और यही कारण है कि यहाँ अनेक विचारों वाले लोग, अनेक आकार को मानने वाले लोग, अनेक सिद्धांतों को पूजने वाले लोग भी एक घर में, एक गांव में, एक स्थान में बहुत आनंद से रहा करते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, लेकिन विद्वान लोग उसकी अपनी श्रद्धा आस्था के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करते हैं और अलग अलग व्याख्या करके उसकी पूजा करते हैं, लेकिन अंतर मन में जानते हैं कि सत्य एक है, केवल सत्य परमेश्वर है। इसलिए सनातन धर्म निर्विवाद और सबके साथ संवाद स्थापित करने वाला धर्म है। सनातन धर्म का किसी भी धर्म के साथ विरोध नहीं है। सनातन धर्म का अपने धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर भी अंतर विरोध नहीं है। ये संवाद का एक अनुपम सनातन धर्म। मैं आशा करता हूं कि सनातन धर्म का जो सार्वभौम सिद्धांत है वो गणेश को आगे कर, कभी शिव को आगे कर, राम को आगे कर हम जानने का प्रयास करें और इस सनातन धर्म पथ पर चलने के लिए हम तत्पर हो।
हमारे जीवन में शुद्धि हो। ओम गंग गणपतये नमः, ओम ह्रीम नमः शिवाय आदि आदि मंत्रों का हम उच्चारण कर हम सनातन धर्म को अपने जीवन में धारण कर ले। मैं सभी लोगों को पुनः गणेश जी की तरफ से नमो नारायण, गंग गणपतये नमः। गणेश हमारे जीवन में उतरे, हमारे समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो, और ये कोरोना का भीषण समय, अनेकों प्रकार की व्याधियों का समय, अभी भारत देश धीरे धीरे विकास और स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा है। तो हम पुनः गणेश को प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे सारे दुख दूर हो, और मानव मात्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सनातन धर्म का एक केवल सिद्धांत है। सब 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 का मतलब है सभी जीव जंतु और समस्त मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग सुखी हो, और सबको स्वास्थ्य लाभ हो, सबको भोजन मिले, आहार मिले। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायणाय। हमारे पूज्य स्वामी श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज जी को ओम नमो नारायण। उनका बड़ा हमसे प्रेम है। कृष्णानंद जी महाराज जी को ओम नमो नारायण, और संजय जी, जितने भी लोग हैं सबको ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और आपने जितने भी हम सबके प्रश्न थे वो सब का बहुत ही सरल और साधारण और बहुत ही अच्छी ढंग से व्याख्या की है आपने। तो मैं आपका हम सब की तरफ से, मुझे लगता नहीं कि इस स्वामी जी को सुनने के बाद किसी के मन में भी कोई प्रश्न बचा भी होगा। तो स्वामी जी, मैं थाईलैंड की नमो धरती नारायण। से आपको प्रणाम करता हूँ, नमो पूरे नारायण। समुदाय की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। आप जैसे महान विभूति आज हमारे बीच में छोटे से कार्यक्रम में आए, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, हमारा नमो सम्मान है। नारायण। नमो नारायण। आज और मैं वृंदावन में हूँ ठाकुर जी की तरफ से। थाईलैंड के सभी लोगों को नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ठीक है स्वामी जी, कभी भविष्य में मौका मिले तो आपको हम यहाँ जरूर आमंत्रित करेंगे।